हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू यूपीएससी इंट्रिकेसीज। आज हम हमारे सेकंड लेक्चर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को और प्रोग्रेसिव वे में पढ़ेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको हमारे फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम उन बेसिक जो फॉर्मूलेस थे, जो मैथडोलॉजी थी और जो लॉजिक्स थे, इन तीनों का यूज़ करके आज यूपीएससी के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। सो शुरू करते हैं। आज पहली चीज़ जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिन जिन का आंसर सही आए हैं उनके लिए तो दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड, सो अप्रिसिएशन फ्रॉम माय साइड। लेकिन जिन बच्चों के नहीं आए हैं इसका सही आंसर, वो यहाँ पर ध्यान दें कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था। तो देखिए, द क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड, राइट। सो द क्वेश्चन इज कि कोई 3 डिजिट का नंबर है और यहाँ पर सारे की सारी डिजिट्स ऑड होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि यूनिट डिजिट में खाली ऑड नंबर आए। अब देखिए ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। यही तो पॉसिबिलिटीज़ हैं 5। तो यहाँ पे कितने हो गए केसेस, 5। अगेन यहाँ पर भी सेम 5 ही रहेंगे और यहाँ पर भी 5, क्योंकि ऑड डिजिट्स लिखने हैं ना। तो यही होगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू विल गेट योर आंसर एज 125। ओके। और बात करते हैं सेकंड होमवर्क के क्वेश्चन की। अब यहाँ पर देयर में बी अ चांस, कुछ लोगों को लगाओ कि दोनों के आंसर 125 है, बट दैट इज़ रॉन्ग। द आंसर इज़ 100। आई विल शो यू हाउ। देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन 3 डिजिट नंबर। अब देखिए इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। अगेन तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते। द रीज़न, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर नहीं बन जाएगा। सो डैट्स वाई हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। और अगर 0 नहीं लिख सकते तो हमारे पास लास्ट यहाँ पर 100 डिजिट पे लिखने के लिए खाली 4 पॉसिबिलिटीज़ बच जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। सो 5 इंटू 4, दिस इज़ द इक्वेशन। और अगर ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। सो ऐसे 100 डिजिट्स हैं जिसमें सारे के सारी डिजिट्स, 3 डिजिट का कोई ऐसा नंबर, वो कितने होंगे, दैट इज़ योर 100। कि 100 ही ऐसे नंबर हैं जिनमें सारे के सारे डिजिट हमारे इवन आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ अ बिट सिंपलर क्वेश्चन, बट देखते हैं कौन कौन इसे सॉल्व कर पाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड विथ और विदाउट रेपिटिशन, यानी रेपिटिशन अलाउ है, राइट, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द letters of the word Delhi. Okay, so that each word has to start with D and end with I. So क्या कंडीशन बन रही है कि इस तरह से कुछ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो फिक्स हो गई D, और उन्होंने लास्ट चीज़ भी कही है कि ये भी फिक्स है, दैट इज़ I, राइट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हमें देखनी है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं इससे। तो देखिए यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे E लिखूँ, L लिखूँ या H लिखूँ। तो यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे E लिख दिया तो अब मैं यहाँ पर आगे खाली L और H ही लिख पाऊँगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों में से एक लिखा तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बच जाएंगी, एक की कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बच गई, यहाँ पे 1 बच गई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, राइट। तो 3 इंटू 2 इज़ 6। सो 6 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कल बहुत सारे सॉल्व करे थे। और अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है जिन बच्चों को, वो कृपया करके जो फर्स्ट लेक्चर है उसे एक बारी गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको ये वाली चीज़ें बहुत इजी लगने लग जाएंगी। ओके, सो नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन कल करे थे, सो आई होप आपको मुश्किल नहीं होगी जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है। सो देखिए, the question is, a bag contain 20 balls. 8 balls are green, 7 are white, and 5 are red. Then what are the minimum number of balls that must be picked
from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 20 बॉल्स हैं, राइट? उसमें से 8 जो बॉल है वो ग्रीन है, उसके बाद 7 बॉलें वाइट हैं और 5 बॉलें रेड हैं. दिस आर द पॉसिबिलिटी, राइट? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम इसमें से ब्लाइंड फोल्डेड पिक कर रहे हैं बॉल्स, राइट, सो हम कब एश्योर होंगे कि हमारे पास हर कलर की एक बॉल तो है, राइट? दिस इज़ द क्वेश्चन. यहाँ पर कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लगेगा. आप अगर जनरली अपना ब्रेन यूज़ करें थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा. देखिए ऐसा केस हो सकता है कि मैं यहाँ से पहले सारी की सारी 8 की 8 ग्रीन बॉल ही उठा लूँ. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट? ये भी हो सकता है कि उसके बाद में जो अगली 7 बॉल निकालूँ वो सारी की सारी वाइट हो, लेकिन उसके बाद एट लास्ट जो मैं बॉल निकालूंगा वो तो रेड ही रेड निकलेगी ना, क्योंकि अंदर बची ही खाली रेड बॉल है. अब आप ये कह सकते हैं कि सर आपने पहले निकाली होंगी तो वो रेड हो सकती हैं कि 5 रेड निकल गई हों, तो आपने पहले 8 ग्रीन ही क्यों निकाली? सो देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मैक्सिमम हमें कितना चांसेस लगेंगे. आई एम सॉरी, मिनिमम. इन्होंने पूछा कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स हम कितनी उठाएंगे, राइट? तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स का सेंस ये होता है कि कब हम इंश्योर होंगे कि हमारे पास बॉल आ गई है, यानी श्योरिटी. तो जब भी हमें किसी चीज़ की श्योरिटी प्रूव करनी होगी, सो इट इज़ अ ट्रिक कि आप हमेशा बड़ी वाली चीज़ से स्टार्ट करेंगे. ऑब्वियसली आप छोटी सी भी कर सकते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेज यूज़ करना पड़ेंगे. ऑब्वियसली मैं आपको वो पढ़ा सकता हूँ, बट जब भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा इससे अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपको उस फॉर्मूले को ऑल्टर करना पड़ेगा. और अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ऑल्टर द फॉर्मूलाज. तो इसलिए इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हैं कि कभी भी काउंट करें फॉर द श्योरिटी तो आप बड़े से शुरू करेंगे. सो 8, राइट? यहाँ पे 7 बॉलें उठा लेंगे और उसके बाद जो अगली बॉल होगी, राइट, वो हमेशा रेड ही आएगी, क्योंकि अंदर खाली 5 रेड बॉल्स ही बची होंगी उस टाइम तक. तो देखिए 8 + 7 + 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16. तो 16th बॉल अगर हम उठाएंगे इस वे में तो वो 16th बॉल होगी रेड, और रेड से पहले हमने ग्रीन बॉल भी उठा रखी है और वाइट बॉल भी उठा रखी है. तो यहाँ पे आते ही हमारे पास तीनों कलर की बॉल हो जाएंगी. तो 16th बॉल वो होगी जब हम इंश्योर हो जाएंगे कि तीनों कलर की बॉल हमारे पास है. ओके, चलिए अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में पूछा गया, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक एक पेज है जो एक तरह से वी कैन से कि वो डिस्गाइज है, तो उसे पहचानना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में. तो देखिए द क्वेश्चन इज राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़ इन अ बॉक्स. ठीक है, क्या कह रहा है कि राज के पास 10 पेयर हैं किसके, राइट, रेड शूज़ के, 9 पेयर हैं वाइट शूज़ के और 8 पेयर्स हैं ब्लैक शूज़ के. दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट? आगे, इफ़ ही रैंडमली पिक शूज़ वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, mark these words, that without replacement, from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? कि maximum to maximum वो कितने अटैम्प्ट्स लगाएगा कि उसे रेड पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए. दिस इज़ द क्वेश्चन सिंपली, राइट? तो देखिए अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे उसने खाली पेयर ऑफ शूज़ की बात करी है. कुछ लोग यहाँ पे मिस कर गए क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पे हम खाली इससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये पेयर्स हैं. तो अगर ये पेयर्स हैं तो मतलब यहाँ पे 16 शूज़ होंगे, राइट? यहाँ पे कितने शूज़ होंगे? 18 शूज़, और यहाँ पे 20 शूज़, राइट? समझे आप? तो अब देखिए जो भी चीज़ चाहिए हमें, जैसे अभी हमें यहाँ पे रेड शूज़ चाहिए थे तो हम रेड शूज़ को सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है? जो भी चीज़ हमें चाहिए, ये भी एक, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रिक सीखी थी, अगर हमें यूनिवर्सैलिटी की तरफ जाना है यानी कि सारे पेयर्स चाहिए तो हम बड़े से शुरू करेंगे, राइट? दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी
आपको समय कम देना पड़ेगा आप क्वेश्चन को सोचने में, राइट। और इसके साथ साथ जो अगली चीज़ है, जब ऐसा क्वेश्चन आया, जब एक चीज़ पे पर्टिकुलरली फोकस करके आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, तो उस केस में बाकी चीज़ों को पहले कंसिडर कर लीजिए, उसके बाद अपनी लास्ट चीज़ को कंसिडर करिए। इट विल हेल्प यू। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पहले सारे के सारे ब्लैक शूज़ उठा लूँ तो 16, राइट। उसके बाद मैं सारे वाइट शूज़ उठा लूँ। अब बारी आती है रेड शूज़ की, तो क्या मैं इन सबको ऐड कर लूँ, या मतलब मैं अगले 2 शूज़ उठाऊँगा। यही एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी ना, कि मैं यहाँ से खाली अगले 2 शूज़ उठाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास रेड शूज़ हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, इसको ऐड कर लेते तब भी हमारा आंसर आ जाता ईजीली, राइट। 36 आ जाता है हमारा आंसर अगर ऐसा कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक जो कन्फ्यूजन आएगी, या जो गलत आंसर लाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने दे रखा है 36 और बहुत सारे बच्चों ने उस ईयर इसको टिक भी करा था। लेकिन यहाँ पे एक जो मैंने कहा था पेच है, वो ये है कि हमें कैसे पता कि ये वाला शूज़ जो हम निकाल रहे हैं वो राइट और लेफ़्ट के पेयर में है। वो जो पेयरिंग होना भी तो ज़रूरी है शूज़ में। तो यहाँ पे पेयरिंग वाला एक अगर हम एस्पेक्ट एक्सप्लोर करें तो हमें पता चलेगा कि क्या पता मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ में पहली बार हमने 10 के 10 लेफ़्ट शूज़ ही उठा लिए। इट इज़ पॉसिबल ना। और वैसे भी उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछा है। ओके, तो देखिए 10 लेफ़्ट उठा लिए, उसके बाद जो वो बॉक्स होगा उसमें खाली राइट शूज़ पड़े होंगे और वो भी ब्लैक कलर के। तो अब मैं नेक्स्ट जब भी उठाऊँगा तो वो वाला राइट पेयर ही आएगा। तो हम यहाँ पे श्योर हो जाएंगे कि हमारे पास जो रेड शूज़ के दोनों पेयर्स हैं। गॉट इट। तो अब देखिए, आई एम सॉरी, शायद अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया था तो यहाँ पे दोनों रेड रेड होंगे। ओके, तो देखिए, तो अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई। देखिए 18 + 16 एंड दीज 2, तो 18, 16, 1 एंड 10, इसे अगर आप ऐड कर लेंगे सो यू विल गेट योर आंसर 45। तो अब देखिए कि कितनी अच्छी तरह से यह क्वेश्चन फॉर्मुलेट करा गया था 2023 में। और मोस्टली बच्चों ने, जिन्हें आते भी थे ये क्वेश्चन, उन्होंने ये वाली जो चीज़ थी ना, इसे मिस कर दिया। और जिन्होंने इसको मिस किया उसके लिए ऑलरेडी उसने आंसर रखा था 36, विच इज़ नॉट आवर आंसर। सो द आंसर इज़ 45। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2019 में पूछा गया था एंड वी कैन से इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट इसकी भी एक ट्रिक होती है विच आई विल टेल यू। इसमें भी अगेन जो बड़ी चीज़ होगी वो हम पहले लेंगे ऐसे केसेस में। अब देखिए क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ पहले। सपोज you have sufficient amount of rupee currency in 3 denomination, rupees 1, rupees 10, rupees 50, right? In how many ways can you pay a bill of rupees 107? तो आपको 107 रुपये पे करने हैं किसी रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल। लेकिन आपके पास जो डिनोमिनेशन है, आपके पास या तो 1 रुपये के सिक्के हैं, या तो 10 रुपये के हैं, या तो 50 रुपये का एक नोट है, राइट। दीज आर आवर डिनोमिनेशंस। तो हम कितने वे में पे कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब देखिए, या तो मैं ऐसे गिनते बैठूँ कि मैं जैसे कि मैं कितना दे सकता हूँ। जैसे मैं 10 के नोट मैंने दे दिए 10, राइट, और बाकी मैंने 7 रुपये के सिक्के दे दिए। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी मैं 50 के 2 नोट दे दूँ और 7 सिक्के दे दूँ एक एक के। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो हम क्या वहाँ पे गिनते बैठेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना इतना गिनने का। तो देखिए, आई विल टेल यू अ ट्रिक। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू हो, अब जैसे यहाँ पर 50 है, राइट, तो उसे हम कंसिडर कर लेंगे पहले, ठीक है। उसे बेस रख के हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने जैसे 50 ले लिया, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम 50 के नोट को किन किन वेज़ में यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, या तो मैं 2 नोट यूज़ कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, या तो एक, या तो मैं करूँ ही ना, क्योंकि 3 करूँगा तो 150 हो जाएगा। लेकिन हमें देने तो खाली 1/7 है, तो इसलिए मैं मैक्स टू मैक्स 2 ही यूज़ कर सकता हूँ 50 के नोट। अब देखिए, अगर मैंने 2 50 के नोट यूज़ करे तो मैं 10 के नोट तो यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, राइट। मैं खाली 7 1 रुपये के जो हमारे पास नोट होंगे तो मैं खाली उन्हें यूज़ कर पाऊँगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि 50 के 2 नोट हों और 7 रुपये 1 रुपये के 7 नोट हों, तो हमारे 1/7 बन जाएंगे। लेकिन अब दूसरे केस पे अगर हम आए तो देखिए, अगर मैं 50 का एक नोट यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर
मैं 10 रुपये का जो हमारे पास नोट है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे कितने नोट यूज़ कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स? मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ 5 नोट, क्योंकि 5 नोट यूज़ करूँगा 10 के और एक 50 का, तो कितने बनेंगे? 100, राइट। और बाकी बचे हुए हम सिक्कों में दे देंगे, जो कि एक एक के। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है ना कि मैं 10 के जो मेरे नोट हैं वो मैं एक भी यूज़ ना करूँ। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि मैं अगले जितने पैसे हैं 50 से ज़्यादा वो मैं 1 रुपये की डिनोमिनेशन में ही पे कर दूँ, राइट। तो ये आ गई हमारी पॉसिबिलिटीज़। अब देखिए, इसमें से मैं एक नोट यूज़ कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं बीच में। तो टोटल काउंट करेंगे तो 0 to 5 कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं? 6 पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे कितनी थी? 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे अगेन 10 रुपये की बात करूँ, देखिए हम अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि मैंने पहले 50 के नोट से बात करी है, उसके बाद में उससे छोटी डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज़ और कोई चांस नहीं है। आपको नहीं तो हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ेगा एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं 10 के नोट की बात करूँ तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मैं 10 के 10 नोट यानी जो हमें 100 बनाना है वो इसी से बना लूँ, राइट। या तो मैं एक भी नोट यूज़ ना करूँ और मैं सारे 1 रुपये की डिनोमिनेशन में पे कर दूँ 107 रुपये, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनती हैं? 0 से अगर हम 10 जाएँ तो देयर इज़ 11 पॉसिबिलिटीज़, राइट। आप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, राइट, है ना। 10 तक 11 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। सो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई कितने वेज़ में हम पे कर सकते हैं 107 रुपये। तो देखिए सिंपली 11 + 6 + 1 इज़ 18, सॉरी यहाँ पे रब हो गया मुझसे, इट इज़ 18। सो 18 इज़ योर आंसर, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी तरीके का। सॉरी यहाँ पे कुछ रब हो रखी हैं चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे 21 होगा एंड हियर इज़ 20। आई फॉर्मुलेट दिस क्वेश्चन, सो सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर। तो देखिए द क्वेश्चन इज दैट सपोज you have sufficient amount of rupee currency in the three denomination ₹1, ₹10 and ₹50. The same question, in how many different ways can you pay a bill of ₹108? बस यहाँ पे डिनोमिनेशन जो हमने रखी थी वो सेम है, बस जो हमें पैसे पे करने हैं यहाँ पे 107 थे, यहाँ पर 118 है। हम रिपीट करके बस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सेम वे में होगा, सबसे बड़ी डिनोमिनेशन ले लो, अगेन पॉसिबिलिटी वही बचेगी 0 1 and 2। अब यहाँ पे मैं 10 का नोट यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि 118 बनाने हैं, तो यहाँ पे तो मैं एक नोट यूज़ कर सकता हूँ ना। अगेन 10 रुपये का मैं एक नोट यूज़ करूँ या तो करूँ ही ना, यही पॉसिबिलिटी बनती है ना। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे? 2, राइट। अब मैं अगर एक नोट यूज़ करूँ, राइट, तो या तो मैं 6 नोट 10 के यूज़ कर सकता हूँ, राइट, या तो मैं एक भी ना करूँ। अब अगर 0 नोट है 50 के, तो मैं यहाँ पे 10 के कितने नोट यूज़ कर सकता हूँ बताइए? 11, क्योंकि हमें 118 रुपये बनाने हैं, तो हम 110 तो बना ही सकते हैं ना 10 रुपये के नोट से, और बाकी के हम कॉइन में पे कर लेंगे। या तो मैं एक और केस हो सकता है जो वर्स्ट केस यहाँ पर, कि मैं एक भी नोट यूज़ ना करूँ 10 के, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने आउटकम्स आ गए हमारे पास बताइए? 0 to 6 7, ओके, और यहाँ पर 12। आप इन्हें ऐड कर लीजिए, योर आंसर विल कम 21। ओके, दिस इज़ द आंसर। आई होप अब आपको जो ये डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन है इसका फेयर ना रहा हो, और ट्रिक यही है यहाँ पर कि बड़े नोट से सॉल्व करना शुरू करो और डिक्लाइनिंग वे में चलते जाओ। सेकंड बड़ा नोट 10, उसकी अगर पॉसिबिलिटी मिल गई आपको तो यू विल गेट योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट रह गया होगा कि यहाँ पे जैसे ये आया तो यहाँ पर 1 रुपया ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये की पॉसिबिलिटी नहीं है ना यार। देखिए 100 तो हमने यहाँ से 50 से ही बना लिया है ना, तो यहाँ पे खाली 1 रुपया ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं 1 रुपया दूँ ही ना, क्योंकि बनेगा नहीं ना फिर, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ही है, क्योंकि हमें वहाँ पे देना ही देना है 1 रुपया, राइट। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ना,
सिमिलर वे का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही है यूपीएससी 2023 में। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स by scoring single runs, 4 6s irrespective of sequence of scoring shots. Okay, so देखिए सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो तुम सिंगल ले सकते हो, या तो तुम 4 रन ले सकते हो, या तो तुम 6 रन ले सकते हो। और तुम्हें टोटल कितने रन बनाने हैं? तुम्हें टोटल रन बनाने हैं 25। सेम क्वेश्चन है यार, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो। अगेन बड़ी डिजिट ले लो, क्या आएगी यहाँ पे? 6, यही आएगी ना। सॉल्व करते जाओ, 25 बनाने हैं, तो 25 बनाने के लिए मैं 6 कितने मार सकता हूँ मैक्स टू मैक्स? 6 × 4 24, राइट। तो मैं 4 छक्के मार सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। 3 मार सकता हूँ, 2 मार सकता हूँ, 1 मार सकता हूँ, या मेरी मर्जी में 1 भी ना मारूँ, मैं सारे सिंगल ले लूँ या सारे चौके मार लूँ, राइट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 4 6 हिट कर देता हूँ तो मुझे 25 बनाने के लिए बस 1 रन और चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि मैं 1 रन ले लूँ। और अगेन यहाँ पर कितने रन लेने हैं? 2। अगेन 1 ही रन लूँगा 2 बार। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते जाएंगे सिमिलर वे से, सो यू विल गेट योर आंसर। और आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, जिसका आंसर सही होगा आई विल गिव अ टिक टू दैट पर्सन। ओके, अदरवाइज़ मैं आपको कल ये सॉल्व भी करवा दूंगा। दिस इज़ योर होमवर्क, सो दैट यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी लेटेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि हमारी कल की जो हमने क्लास ली थी उसी से डिराइव्ड है। अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो द क्वेश्चन इज़, इन हाउ मैनी वेज कैन यू रीअरेंज द वर्ड विंडो सच दैट द रीअरेंज्ड वर्ड स्टार्ट विथ वॉबल? ठीक है, अब यहाँ पे वॉबल कौन से हैं? या तो आई या तो ओ, राइट, यही पॉसिबिलिटीज़ है। और हमें विंडो लिखना है। तो अब देखिए, मैं इसके पहले ब्लैंक्स बना लेता हूँ विंडो लिखने के लिए। यही होंगे WINDOW, राइट। तो उसने क्या कहा है कि स्टार्ट वॉबल से होना चाहिए, तो ये वाली प्लेस तो फिक्स है। या तो यहाँ पे आई आएगा या ओ आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2, राइट। अब पीछे बची 5 चीज़ें, इनकी पॉसिबिलिटीज हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है बाकी वर्ड्स में। अगर हम आई या ओ को हटा दें, क्योंकि एक ही तो लिखेंगे ना यहाँ पे, या तो आई या तो ओ, और एक लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आई लिख दिया, बाकी सारे बच गए यहाँ पे वर्ड आई को छोड़ के। यही है ना सिनेरियो। अब देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, और मैंने आपको रेपिटेटिव के केस में बताया था कि जितनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसे आप फैक्टोरियल में डाल देंगे, डिवाइड में। तो पीछे जितनी चीज़ें बची हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रही है 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर ये केस आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, राइट, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? 60। सॉल्व तो अभी से कर ही सकते हैं ना। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर आपके 5 फैक्टोरियल है। दिस इज सिंपल, यही है ये। और हमने ये वाले सारे कंसेप्ट कल पढ़े हैं। दिस इज़ द बेसिक, उसी का यूटिलाइज़ करा है। और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं ये भी देख लीजिए आप। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बस फोकस बनाए रखें यहाँ पे। अगर आपको ये क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है तो पॉज करके पहले कोशिश करिए कि आप कर पाएँ ये क्वेश्चन। ओके, अगर नहीं कर पा रहे तो देखिए अब, हाउ मैनी ऑड 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर दैट आर मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट 4? तो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में कि कोई 4 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। हमें ऐसा लिखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए और उसमें 4 नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन है सिंपली। अब आपको अगर पता हो कि अगर हम कभी भी 5 के मल्टीपल लिखेंगे तो या तो 5 होगा उसके लास्ट में, या तो 0 होगा। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी ओनली, है ना। या तो 5 होगा या तो 0 होगा, यही पॉसिबिलिटी बचती है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से
देखूं तो यहाँ पे या तो 5 लिख सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 50, अब यहाँ पे मैं लिख क्यों नहीं सकता ये 50, दो पॉसिबिलिटी में डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। द रीज़न इज़ अगर मैं 5 या 0 में से 5 तो लिख सकता हूँ, अगर मैं 0 लिखूँगा तो देर इज़ अ क्वेश्चन गिवन कि वो ऑड होना चाहिए, और अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो ये पूरा डिजिट इवन हो जाएगा। तो इसलिए खाली मैं यहाँ पे 5 ही लिख सकता हूँ। ओके, तो इसलिए खाली 1 पॉसिबिलिटी इज़ देयर। अब बाकी जो पीछे जगहें बची वहाँ पे खाली 4 नहीं लिखना है, बाकी तुम जो मर्ज़ी लिखो। तो 0 से 9 के बीच में तुम्हें जो लिखना है तुम लिखो बजाय 4 के। तो तुम्हारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी? 9 पॉसिबिलिटीज़। अगेन यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, तो यहाँ पे भी 9 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे भी जिन लोगों ने 9 लिख दिया उनका तो डायरेक्टली गलत होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 भी नहीं लिख सकते, 4 तो लिखना ही नहीं है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन यहाँ पे हम 0 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा एंड द नंबर इज़ 4 डिजिट। तो यहाँ पे 0 भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 9 के बजाय 8 डिजिट पॉसिबल ही हैं इस जगह, इस प्लेस को फिल करने के लिए। सो अगेन अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 8 9 इंटू 9 इंटू 1, सो योर आंसर विल बी व्हाट? 648। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अब इजीली। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इट इज़ पॉसिबल, ये आ सकता है। ऑब्वियसली अभी तक यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, हमारे कैट के एग्ज़ाम में और जीमेट के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरह से अब यूपीएससी का लेवल बढ़ रहा है, यू नेवर नो कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएं। सो बी रेडी। तो देखिए द क्वेश्चन इज़, इन अ बर्थडे पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड विद every other person. If there was total of 28 handshake in the party, how many person were present in the party? Very beautiful question, right? कि अगर 28 लोग हैं एक पार्टी में, राइट, आई एम सॉरी, अगर 28 हैंडशेक हुए उस पार्टी में तो कितने पर्सन होंगे इस पार्टी में? दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन, येट नॉट दैट सिंपल ऑब्वियसली। तो देखिए पहली चीज़ तो अगर ए बी से हाथ मिला रहा है और बी ए से हाथ मिला रहा है तो वो तो एक ही हैंडशेक होगा। दिस इज़ द फर्स्ट हिंट, ऑब्वियसली, है ना, यही सिनेरियो बन रहा है। देखिए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस चीज़ को, NC2, एन इज़ द नंबर ऑफ व्हाट? पर्सन। क्योंकि देखिए ना, दो ही लोग हाथ मिला रहे हैं, लेकिन कितनों से मिला रहे हैं, कितने लोग हैं वो मिला रहे हैं हाथ। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ बिट डिटेल। फिर से देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए समझने की। देखिए जब भी हाथ मिलाते हैं तो दो ही लोग हाथ मिलाते हैं, यही पॉसिबिलिटी है, राइट। जब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं तो उसमें भी तो यही होता है ना चीज़, कि फॉर एग्जांपल एक बैग है, उसमें बॉल्स पड़ी हैं, उसमें से हमें दो बॉल्स उठानी है, तो हम टोटल लिखते हैं यहाँ पे ऊपर, जैसे 8 बॉल हैं तो 8 में से 2 उठानी है तो 8C2 लिखते हैं, यही वे होता है ना। तो सिमिलरली हैंडशेक में भी तो यही हो रहा है कि जितने मर्जी लोग हों, एट लास्ट हाथ तो दो ही लोग मिलाएंगे ना। ये तो है नहीं कि 4 लोग हाथ मिला के हैंडशेक कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। ये मत कहना कि पॉसिबल है, इन जनरल कंडीशन में कह रहा हूँ, नहीं हो सकता ना। तो देखिए इसलिए यहाँ पे n इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, राइट, एंड 2 इज़ द पॉसिबिलिटी, जो चांस हो सकते हैं वो यही है। तो अब देखिए अगर मैं NC2 को सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला यूज़ किया जस्ट, ओके। अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो आपका आ जाएगा n इंटू n-1 इज इक्वल टू व्हाट? देखिए अगेन यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आएगा अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 28 हैंडशेक हैं, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर? n की। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? n इंटू n-1 इज इक्वल टू व्हाट? 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये 56। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करना है?
बहुत लोगों को लगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना, नहीं ऐसा नहीं, आप पुट करके देखते चलिए। 7 पुट कीजिए यहाँ पर। ओके, 7 इंटू 6 56 बन रहा है, ऑब्वियसली नॉट। अगेन 8 पुट करके देखिए, 8 इंटू 7, 8 माइनस 1 इज 7, राइट। 56 बन गया, 8 इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कभी भी हैंडशेक का आप क्वेश्चन है, सो आप ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप याद करना या नोट करना चाहें तो कर लीजिए, इजिकल टू कितने हैंडशेक्स हुए हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी होगी जनरली, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन निकाल पाएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स ऑब्वियसली नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब एक और ट्रिक क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन मुझे कल एक पर्सनल कमेंट आया था कि सर आप मुझे कुछ ट्रिक्स बताइए इसको सॉल्व करने की। सो मेनली जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ट्रिक्स लगाने से अच्छा कि आप लॉजिक से सॉल्व करें, लेकिन जहाँ जहाँ ट्रिक्स लग सकते हैं आई विल डेफिनेटली टेल यू। आई वॉन्ट कि आपका कम समय लगे हर क्वेश्चन पे, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा तो आप समझ ही जाएंगे। देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन ऑफ 12 साइड। एक 12 साइड की कुछ इस तरह की फिगर होगी, राइट। कुछ भी बना लीजिए, इस तरह की कुछ होगी, राइट, जिसकी 12 साइड होंगी। उसने बोला है कि उसके वर्टिसेस से ज्वाइन करके हमें ट्राइंगल बनाने हैं, तो कितने बन सकते हैं। मैं आपको अच्छा एक 12 साइड से तो छोड़िए, मैं आपको 4 साइड वाली दिखा सकता हूँ इजीली, राइट। समझाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक स्क्वायर है, ठीक है, 4 साइडेड फिगर है, और हमें वर्टिसेस को ज्वाइन करके ट्राइंगल्स बनाने हैं। दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, मैं ये वाले वर्टिसेस ज्वाइन करता हूँ, राइट, तो कितने ट्राइंगल बनते हैं, 2। और ये वर्टिसेस ज्वाइन करता हूँ, कितने बनते हैं, 2। यही पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो मतलब टोटल 4 ट्राइंगल ही बन रहे हैं, पर वर्टिसेस से ज्वाइन करके तो ऑब्वियसली 4 ही बन रहे हैं, यही पॉसिबिलिटी है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता दैट व्हाट 4C3, क्योंकि ट्राइंगल की तो 3 साइड्स हैं ना, ये देखिए, और टोटल जो फिगर है उसकी कितनी साइड्स हैं, 4। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना ये इक्वेशन कि मैक्सिमम और कॉम्बिनेशन किसका था, जो हमें चीज़ चाहिए या जो चीज़ बेस है, राइट। अगेन यहाँ पर भी देख लीजिए, सेम मैक्सिमम चीज़ सी, जो हमारी चीज़ दी गई है गिवन, उसकी वैल्यू जो लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है, 3, यानी वैल्यू का मीन्स उसकी साइड्स। ओके, तो सिमिलर वे में यहाँ पर क्या दिया गया है, पॉलीगन विद 12 साइड्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 12C अगेन 3, क्योंकि ट्राइंगल ही तो है। अब इसे कीजिए आप सॉल्व इजीली। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 इज़ 9 फैक्टोरियल, यही आएगा। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल हमने काट दिया, 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे हम काट सकते हैं, 3 4 12, 2 2 4, और यहाँ पे इसको हम क्या बचा, 2 इंटू 11 इंटू 10, इसे आप सॉल्व करेंगे, सो द आंसर इज़ 220। दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन, राइट। बस मैथड ही है। अब देखिए, एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपको विदाउट वर्टिसेस ज्वाइन करके बोल दे बनाने के लिए। अब मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना यार, कुछ इस तरह से बना दूँ, बना दो अब भी ट्राइंगल, लेकिन वर्टिसेस ज्वाइन करके नहीं बना। सो दिस फार्मूला यानी NC3 ये एक फार्मूला है फॉर द ट्राइंगल इन केसेस ऑफ वर्टिसेस। अगर वर्टिसेस से ज्वाइन करके ट्राइंगल बन रहा है किसी भी फिगर में, तो वहाँ पे आप ये फार्मूला बहुत मज़े से लगा लीजिए। NC3 एन इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ द दैट पॉलीगन। अगर यहाँ पे 8 साइडेड पॉलीगन होता तो मैं यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर देता, ओके। अगर पेंटागन होता तो मैं 5 कर देता, तो मेरा आंसर आ जाता। तो होप ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, एक और ट्रिक इसी तरह की है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर यूपीएससी में। कभी कभी बोल देता है कि डायगोनल बताओ कि किसी फिगर में डायगोनल्स कितने हैं, ओके। तो देखिए, डायगोनल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने स्क्वायर बना दिया, ओके, दिस इज़ द डायगोनल। अब देखिए कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। देखिए, डायगोनल की हमेशा
दो साइड्स होंगी, राइट। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, NC2, ये सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अब देखिए, ओके मैं आपको ये ना क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अ पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। क्वेश्चन को बस उल्टा करके लिख दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर जैसे कोई भी एक फिगर है, ठीक है, इसमें हमें डायगोनल्स बनाने के लिए बोला हुआ है। मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कुछ बना दिया डायगोनल, राइट। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। तो उसके लिए हम तो लिख देंगे NC2। लेकिन डायगोनल का मीनिंग क्या होता है कि हमें एक साइड से शुरू करके, राइट, जैसे मान लीजिए ये एक साइड है, तो मैं यहाँ से शुरू करके दूसरी साइड पे जाऊँ, राइट। ये एक डायगोनल होता है। लेकिन डायगोनल का एक रूल होता है कि वो अपनी एडजेसेंट साइड के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये है तो मैं इसके साथ ऐसे नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट अ डायगोनल, दिस इज़ डायगोनल, ओके। तो वो साथ की साइड को नहीं कर पाएगा टच कभी भी, दैट्स वाई इट इज़ डायगोनल। तो अगर वो साथ वाली साइड को टच नहीं कर पा रहा है तो हमें उस चीज़ को घटाना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। दैट्स वाई आई हैड रोट -n। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, ओके। अब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कीजिए इस क्वेश्चन में। इट इज़ योर होमवर्क अगेन। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे अगेन। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपको, ठीक है। तो इज इक्वल टू 44 करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं अगले UPSC के क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हैं। ऑब्वियसली आपको देखने में शायद ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली, ओके। बस आपने जो कल के बेसिक पढ़े बस उन पे स्टिक करके रखिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 11 22 33 44, ओके। इस नंबर को अरेंज करना है हमें सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन एंड इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। सिंपली ये कह रहा है, ओके। तो 8 डिजिट हम बना लेते हैं ऐसे। देखिए बेसिक से करेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ओके। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ कि मैं इसे ऑड ले रहा हूँ। उसने कहा कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, यही तो कहा है ना उसने, सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। तो हम फर्स्ट ये ले लेते हैं, उसके बाद इसे थर्ड मान लेते हैं, इसे हम फिफ्थ मान लेते हैं, इसे हम 7 मान लेते हैं, राइट। यही पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन उसने क्वेश्चन दिया है कि इसे अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली ये 1 1 हो सकता है, ये 3 और ये 3 होगा। यही पॉसिबिलिटी है ना। और बाकियों पे इवन नंबर आ जाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो खाली हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही रेपिटेशन दिखी आपको, आधे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। ऑब्वियसली आपको शायद समझ आ ही गया होगा। खाली अगर ऑड को सॉल्व करें तो देखिए ऊपर कितने नंबर है, 4, तो 4 फैक्टोरियल, और रेपिटेशन कितने की हो रही है, 3 की भी रेपिटेशन हो रही है और 1 की भी रेपिटेशन हो रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, जितने की रेपिटेशन हो रही है उन्हें नीचे लिख दीजिए, 2 फैक्टोरियल फॉर 3 एंड 2 फैक्टोरियल फॉर 1। यही हो गया। इसे सॉल्व कर लें अगर आप तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे आज आपका आ जाना चाहिए 6, ओके 6 आ जाएगा। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं खुद भी। तो देखिए 6 आपकी आ जाएगी वैल्यू फॉर दिस। एंड उसके बाद सिमिलर केस में अगर हम यहाँ पे इवन नंबर्स ले लें जो बची हुई जगह हैं, राइट, तो उस केस में अगेन आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब दोनों यहाँ पे 6 वे में हम ये बढ़ सकते थे, 6 वे में ये बढ़ सकते थे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 36। सो 36 इज़ योर आंसर। हमने बस बेसिक से सॉल्व किया हुआ है, कोई हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। वही जो कल की हमारी जो वीडियो के बेसिक्स थे उसी को अप्लाई किया हुआ है। और देखिए 2023 के हमने आज 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बाय जस्ट नोइंग दैट बेसिक्स ओनली, ओके। सो डोंट गो फॉर सम हाई फाई मेथड्स। वो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी रहती है ना वो बहुत एक टेलर्ड रहती है, पर्टिकुलर फॉर दैट क्वेश्चन ओनली, ओके। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज, और वो है ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यस इट कैन बी सॉल्वेबल। तो देखिए देयर इज़ अ नंबर लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन, ओके 3 डिजिट पिन में द पिन कंटेन digit 1 to 7, there is no repetition of digit. The digit in the pin from left to right are in the decreasing order. Any 2 digit in the pin differ by at least 2.
ओके, हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट पिन विथ सर्टेनिटी, मतलब श्योरिटी चाहिए कि खुलना ही खुलना चाहिए, राइट। तो देखिए 3 डिजिट है। अब देखिए पॉसिबिलिटी देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि पहला 1 होगा, उसने बोला कि 2 का गैप होना चाहिए, राइट। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 आ गया, और अगेन 2 का गैप अगर मैं छोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो आ सकता है 5, या तो आ सकता है 6, या तो आ सकता है 7, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। एक और केस लेके देखते हैं, 1 ले लेते हैं यहाँ पर, उसने बोला कि 2 का गैप होना चाहिए, लेकिन 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, पॉसिबल ना। तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और 7, क्योंकि 7 डिजिट का ही है ये जो है ना, डिजिट 1 to 7 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये सेकंड। अब देखिए तीसरे केस में अगर मैं इसे कांस्टेंट रखूँ और इसे बढ़ाऊँ अगेन, 5 ले सकता हूँ, 5 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ, नॉट यार 6 कैसे लिख सकता हूँ, खाली 7 लिख सकता हूँ, ओके। तो यही पॉसिबिलिटी है। अब देखिए कुछ लोग कह सकते हैं कि आगे इससे भी हम 6 ले लें, तो अगर इससे 6 ले लूँगा तो यहाँ पे अगर गैप के हिसाब से मुझे यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, और 8 डिजिट्स है ही नहीं, दैट्स वाई यही पॉसिबिलिटी बनती है अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 1 पुट करूँ, ओके। अब देखते हैं कि मैं यहाँ पे 2 भी तो पुट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पर मुझे 1 डिजिट छोड़ के अगेन, सॉरी 2 डिजिट जो अगली 2 डिजिट में आएगा दैट इज़ 4, और अगेन उसके बाद क्या आ सकता है यहाँ पे 6, लेकिन 7 भी तो आ सकता है, राइट। अब देखिए अगेन मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूँ, यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ 4 की जगह, क्योंकि 4 के आगे तो कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन आगे यहाँ पे खाली 7 आ सकता है, क्योंकि 5 को छोड़ के आगे 6 छोड़ना है हमें, और 7 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ, अब अगर 6 लिखूँगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो मतलब नहीं लिख सकता, ओके। और अब लास्ट देखते हैं, ये हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होंगे। देखिए कुछ तरह के क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो आपको करने पड़ेंगे इसी तरीके से, कोई शॉर्टकट नहीं होता इनमें। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ जाएगा मुझे, बताइए 5, और यहाँ पे क्या 7, यही पॉसिबिलिटी है। अब देखिए अगर मैं 4 लूँ तो उसके आगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पुट 6, और यहाँ पे 8, लेकिन 8 तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 7 तक ही नंबर है एट लास्ट। तो देखिए हमारे पास यही सिनेरियोस बचते हैं एट लास्ट। तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्या कोड हो सकते हैं, 135, 136, या तो 137, तो मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखिए 146 या तो 147, 2 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे तो एक ही है तो ये एक, तो इनको मिला के कितना बन गया, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ तो 3 है, या तो 2 है, या तो 1 है, और जब भी हम या और हमारे माइंड में आता है तो वहाँ पे हम प्लस करते हैं, है ना, कि आपको कल मैंने बेसिक में बताया था। तो 1 अगर हमने यूनिट प्लेस पे रखा है तो उस सिनेरियो में 6 पॉसिबिलिटीज़ ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ तो 246 होगा, यहाँ 247 होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर 1 पॉसिबिलिटी, तो मिला के कितनी हो गई 3, और यहाँ पे तो 1 है ही, राइट। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनेंगी बताइए, कर लीजिए आप इन्हें ऐड, यू विल गेट योर आंसर एंड द आंसर इज़ 10। सो आई होप आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ा आया होगा, और जो चीज़ें जो कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं उसकी आपको यूटिलिटी दिखी होगी इन क्वेश्चन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड बहुत ही जल्द हम तीसरे लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर हम परम्यूटेशन को एक अलग डायमेंशन में देखने की कोशिश करेंगे, और आई कैन से वहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँगा मेजरली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन जो है उसका बहुत ही एक प्रीएम्प्टिव यूज़ होता है, दैट वाई मैं आपको अगले लेक्चर में अब प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।